हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब ठीक हो गए। वो बीच में एक दो दिन क्लास नहीं ले पाई, कुछ इशू, लाइट वगैरह के इशू की वजह से। तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास से। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो शुरू करते हैं। इससे पहले का बेसिक्स मैंने आपका करवाया था लास्ट वाली क्लास में, और क्वेश्चन करवाए थे एक दो कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पहले हमें क्या करना है, आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस में आपको डिग्री और रेडियन के बीच का जो रिलेशन है वो आपको याद रखना है। वो क्या होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ कि पाई रेडियन, साइड में लिख देती हूँ ताकि हर क्वेश्चन में आप देख देख के वो वाली चीज सोल्व कर सको। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड वन रेडियन कैसे निकलेगा? 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। एंड 1 डिग्री की वैल्यू, यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू वो किसके इक्वल हो जाएगी? पाई अपॉन 180। ठीक है, ये आपका रेडियन में मेजर और ये आपका डिग्री में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हमें क्या करना है, डिग्री दे रखी है और हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो एक पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी सारी उसके सिमिलर है बिल्कुल। तो आपको ये अलग लग रहा होगा सेकेंड वाला पार्ट, आई थिंक कि -47 डिग्री। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी करवाया था, है ना। क्योंकि डिग्री की जो फैमिली होती है, बताया था ना कि जो डिग्री होती है 1 डिग्री किसके इक्वल होती है? 60 मिनट, और 1 मिनट किसके इक्वल होती है? 60 सेकेंड की। ये हमारा डिग्री का थोड़ा सा मतलब, ये बोलो कि ये कि डिग्री है तो उसके साथ मिनट एंड सेकेंड आएगा। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे कि पहले इसको क्या करेंगे, मिनट को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री को, और फिर उस पूरी की पूरी डिग्री को क्या करेंगे हम? रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आगे माइनस चलता रहेगा बस। ठीक है, तो लास्ट आंसर में डायरेक्ट हम माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना है? 47 डिग्री। इसको हम 30 मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो 30 अपॉन 60 करेंगे, ये 1/2 हो गया। इसको हम लिखेंगे 47 1/2। ठीक है, नो 95/2। ये हमारे पास क्या है? हमारी डिग्री आ गई अब ये। ठीक है, समझ आया है? यहाँ पे ये मिनट था, मिनट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? डिग्री में। डिग्री के लिए हम क्या करेंगे कि उसको 60 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ से ये हो गया 95/2 डिग्री। अब हम इसको क्या करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास किस में है? डिग्री में। तो 1 डिग्री, यहाँ से देखो 1 डिग्री किसके इक्वल है? 1 डिग्री, मैंने निशान लगा दिया, लिखने की कोई जरूरत नहीं। 1 डिग्री किसके इक्वल है? पाई अपॉन 180 रेडियन। पाई अपॉन 180 रेडियन। और हमें किसकी निकालनी है? 95/2 इतने डिग्री की निकालनी है। तो इसको क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई अपॉन में 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा, सोल्व करके लिख लेना आप। ठीक है, ये हमारे रेडियन में हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ओके, वेरी सिंपल। तो आपको क्या करना है, जस्ट जो आपके पास जो रेडियन मेजर है यहाँ से कैलकुलेट करना। अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से करो कि 1 रेडियन में कितनी डिग्री होती है, और अब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना था तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, और जितनी डिग्री में आपको रेडियन फाइंड आउट करने हैं आप उसको उसके साथ क्या करोगे? मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप पाई की वैल्यू पुट करोगे और कैंसिल आउट करके अपनी मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये बच्चों वाला काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ये मैंने एक सिमिलर ऐसा ही आपको एक एग्जाम्पल भी करवाया था। ठीक है, हाँ ये लिख के रहने देती हूँ। ऐसे ही बाकी के पार्ट आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब आपको क्या करना है? डिग्री, अब आपको डिग्री मेजर निकालना है। अब आपको क्या करना है? डिग्री मेजर निकालना है। तो इसका भी मैं एक पार्ट करवा देती हूँ, थर्ड करवा देती हूँ। आपको पाई में दिख रहा होगा कि अरे ये तो पाई में ही है। ठीक है, 5/3। बाकी के बाकी बिल्कुल सिंपल है। जितना आप खुद से अपने हाथ से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए क्या बेटर रहेगा। तो यहाँ पे देखो डिग्री मेजर में करना, हमें क्या दे रखा है? इतने रेडियन। हमें क्या दे रखा है? इतना रेडियन। ओके, तो अब हमें क्या करना है?
हम देख लेंगे, डिग्री में है ना, और हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो 1 डिग्री में रेडियन फाइंड आउट कर लेंगे हम, 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। सॉरी अब की बार क्या करना है कि 1 रेडियन में कितनी डिग्री होती है ना, 1 रेडियन में क्या करेंगे, 180 डिग्री अपॉन पाई, इतनी डिग्री होती है। और हमें निकालना क्या है कि पाई 5π/3 रेडियन में कितनी डिग्री होती है। तो हम यहाँ पे रेडियन लिखेंगे और ये क्या कर देंगे, इसको हम मल्टीप्लाई, इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ओके, पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इससे 300 डिग्री आ जाएगी ये। ओके, वेरी सिंपल। आई जस्ट होप ये आपको समझ आ गया होगा। कोई पार्ट, बाकी के पार्ट आप खुद से सॉल्व करोगे, बिल्कुल सिंपल एज इट इज है। ओके, जो भी पार्ट आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आवाज आई थिंक आपको सही आ रही होगी अब। थर्ड क्वेश्चन देखो, ए व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 है ये कि 1 मिनट के अंदर कितने रिवॉल्यूशन, मतलब चक्कर काट रहा है। आप साइकिल चलाते होगे तो मान लो आपका साइकिल का पहिया 1 मिनट के अंदर 360 चक्कर काट रहा है, ठीक है। 1 मिनट में ये क्या है, 360, ना ये एंगल है, ना ये डिग्री है, ना ये रेडियन है, ये एंगल नहीं है, ये क्या है, रिवॉल्यूशन है। ये रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर, 360 चक्कर काट रहा है 1 मिनट में। थ्रो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ये कह रहा है कि 1 सेकेंड में ये कितने रेडियन का एंगल बनाएगा, कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। हमें रेडियन में निकालना है, समझ रहे हो, हमें क्या करना है, रेडियन में निकालना है। और किसका निकालना, 1 सेकेंड का, ठीक है। तो 1 मिनट में, अगर 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो वो 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन कट करेगा, क्योंकि हमें तो 1 सेकंड का एंगल निकालना है। तो इसलिए पहले हम ये देखेंगे ना कि 1 सेकंड में वो रिवॉल्यूशन कितने करेगा। ओके, तो 1 मिनट में इतने हैं, मिनट में सेकंड्स कितनी होती है, 60 सेकंड्स। 60 सेकंड में 360 चक्कर बना रहा है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर बनाएगा वो, यहाँ से इसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 6। समझ आ रहा है, ये मैंने क्या निकाला है, हमें ये गिवन था कि 1 मिनट में वो 360 बार घूम रहा है, तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, वो घूमेगा 6 बार, ठीक है। यहाँ से मैंने ये निकाल दिया, क्योंकि 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है, 60, तो 1 सेकंड का ये इसके अपॉन में आ जाएगा, 6 हो गए। अब हमें एंगल निकालना है कि एंगल कितना बनाएगा। अब मैंने आपको ये बताया था, कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक पूरा चक्कर, ठीक है। मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि इसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। और 360 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखेंगे, 2π रेडियन। समझ रहे हो, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है उसमें कोई भी कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। और 360 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, 2π, क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है ना, तो इसलिए 2π कितना हो जाएगा, 360। यहाँ से दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 360 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 2π रेडियन की। तो हमें ये पता चल गया कि 1 सेकेंड में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, एक कंप्लीट चक्कर में, रिवॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, चक्कर में, कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 2π का। ओके, और चक्कर कितने काटेगा, वो 6 काटेगा, तो 6 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितने रेडियन का एंगल बनाएगा, 12π रेडियन, 12π रेडियन। ओके, आई जस्ट होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। क्या कि मैंने पहले हमें क्या दिया था कि 1 मिनट में वो 360 बार घूम रहा है, 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, तो 1 मिनट में, और हमें ये पूछा कि 1 सेकंड में वो रेडियन में कितना एंगल बनाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60, तो 1 सेकंड में हम ये देख लेंगे कि वो कितनी बार घूमेगा। तो हमने पता लगा लिया कि वो 1 सेकंड में 6 बार घूमेगा। 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा,
6 बार 6 रिवॉल्यूशन बनेगा। और अब हमें ये बताया कि जो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एंगल हमारे पास कितना बनता है, 360 डिग्री। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में एंगल हमारे पास बनता है 360 डिग्री का। तो इसलिए 360 का जो हमारे पास ये एंगल बनेगा उसमें हम क्या करेंगे कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में उसको रेडियन में हम लिखते हैं 2 पाई, और एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई का एंगल है, तो 6 रिवॉल्यूशन में ये 6 यहाँ से आया है, ठीक है, क्योंकि एक सेकंड में वो 6 रिवॉल्यूशन करेगा, तो 6 से कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितना एंगल बनाएगा, 12 पाई रेडियन। ओके, आई जस्ट होप आपको क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, डिग्री मेजर में हमें क्या करना है, एंगल निकालना है। ओके, डिग्री मेजर में हमें क्या निकालना है, एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल रेडियस 100 सेंटीमीटर। एक कोई भी सर्कल है, सर्कल की रेडियस, ये कोई इसका सेंटर है, ये उसकी रेडियस दे दी इन्होंने 100 सेंटीमीटर। उसके बाद आर्क ऑफ लेंथ कितनी है, 22। आर्क ऑफ लेंथ जितना हमने ये लिया है, ये मान लो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारे पास किसने कितनी दी हुई है, 22 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है, अब हमें एंगल निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, ये हमारी क्या हो गई आर, ये हमारी क्या हो गई एल, और मैंने आपको थीटा, एल और आर का एक फॉर्मूला याद करवाया था, वो क्या है, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अब आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में। वो एंगल किस में आएगा, रेडियन में। अब उस रेडियन वाले एंगल को आपको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। समझ रहे हो, जो हमारे पास आंसर में रेडियन में जो एंगल आएगा उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल दो आप, थीटा इक्वल्स टू एल की वैल्यू क्या है 22 अपॉन आर की वैल्यू क्या है, ये तो डायरेक्ट ही हो गया ना, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, यही फॉर्मूला था ना। एल इक्वल्स टू आर थीटा, ये हमारे पास आ गया हमारा आंसर रेडियन में। अब आप क्या करोगे, इस रेडियन को किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, इतने के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें कितने रेडियन का चाहिए है, 22 अपॉन 100, इतने रेडियन में कितनी डिग्री होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई कर देंगे 22 अपॉन में 100, तो यहाँ पे पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 7, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका आंसर। ओके, तो ये हमारा क्या बन गया, एंगल, किसमें, डिग्री में। आपके पास ये वाली चीज़ याद रखना, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ना, थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर, अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपके पास आंसर जो थीटा, जो एंगल है वो हमारे पास रेडियन में आएगा। अगर उन्होंने डायरेक्ट रेडियन में पूछ रखा तो डायरेक्ट लिख देना, अगर उन्होंने ये कह रखा कि इसको डिग्री में बताओ तो इसको आप डिग्री में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर, अब की बार इन्होंने क्या दिया है, डायमीटर, द लेंथ ऑफ अ कोड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। यहाँ पे क्या करना है हमें, कोई सर्कल दिया हुआ है, एक सेकेंड को थोड़ी इंक फिल कर लेती हूँ मैं, आई थिंक इसमें इंक कम है इसलिए आपको लाइट दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, इंक फिल कर लिया मैंने, आपको लाइट दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, तो पढ़ो एक बारी फिर से स्टेटमेंट आप क्वेश्चन की। हम कौन सा क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, सर्कल। ठीक है, इसका हमें डायमीटर दिया हुआ है, ये कितनी पूरी वैल्यू है, डी की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। अब सही दिख रहा है ना, 40 सेंटीमीटर इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ कोड हमने मान ली कि यहाँ पे कोई भी लेंथ है हमारे पास, लेंथ ऑफ कोड ये वाली होगी, ये हमारे पास कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। ओके, तो अब कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोड। अब मैं आपको एक बात बता रही हूँ, ये वाला हमारे पास डायमीटर है, हमें पता है d इज इक्वल टू 40। हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर की हाफ होती है 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको ये पता भी होगा, अगर हम सेंटर से यहाँ पे करें ये भी 20 सेंटीमीटर, यहाँ करें ये भी 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये भी इस टाइप से मैं यहाँ पे चाहे कितनी भी जो लाइन है वो ड्रॉ कर सकती हूँ, सबकी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी, क्योंकि रेडियस जो हमारी होती है, ये लेंथ ऑफ कोड ये वाली 20 नहीं, ये वाली 20, समझ रहे हो, क्योंकि हमें ये पता है ना कि हमारा जो डायमीटर होता, हमारा जो सर्कल होता है, सर्कल में जो सेंटर होता है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, और सर्कल से यहाँ तक की कहीं तक की भी डिस्टेंस है वो क्या होती है, सेम होती है, आपको भी पता होगा। और इसी डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, रेडियस। ठीक है, तो इसने ये क्या कहा यहाँ पे, ये हमने लेंथ ऑफ आर्क ले ली 20 सेंटीमीटर, और इसने साथ के साथ क्या कहा है कि यहाँ पे देखो मैंने ये वाली रेडियस मैंने ये वाली कंसीडर कर ली 20 सेंटीमीटर, और मैंने इसको यहाँ करके एक ट्राइंगल बना दिया। ये हमारे पास O था, ये हमारे पास A, ये हमारे पास B। ओके, तो अब आपको ये पता है कि हमारा डायमीटर 40 था, तो हमारी रेडियस 20 थी, तो ये भी 20 और ये भी 20, समझ रहे हो। अब हमें ये निकालनी है, अब हमें क्या निकालनी है, ये वाली माइनर आर्क है जो, इसकी लेंथ निकालनी है। ये वाला 20 और ये वाला 20 मैंने क्यों लिखा है, आपको समझ आया होगा आई थिंक, क्योंकि मैं क्या बता रही हूँ कि जो ये सेंटर होता है ना, सेंटर होता है, इस सेंटर से सर्कल की किसी भी जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे उन सब की डिस्टेंस सेम होगी। वही रेडियस की डेफिनेशन होती है। रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है कि एक पॉइंट है, उसको हम सेंटर मान के इसके अप्रोक्स सेम डिस्टेंस में हम चारों तरफ एक सर्कल बनाएंगे, तो इसलिए इसको सेंटर बोलते हैं। और यहाँ से ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, कि जिससे डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, तो इसलिए ये भी 20 ये भी 20। अब आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको और बाकी सारा इरेज करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल था, ये हमारा सेंटर, ये आपको अब ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये OAB नाम से कर लिया हमने, चलो कोई नहीं, O सेंटर को बोलते हैं, ये मैंने AB ले लिया। ये भी हमारे पास 20 है, ये भी हमारे पास कितनी है 20। ओके, तो हमें ये वाली फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये ट्रायंगल देखो, ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, जिस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हमारे पास एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं, थीटा हमारे पास होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री, हमारे पास कितना होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, π/3। ओके, क्योंकि हमें ये थीटा इक्वल्स टू L/R वाला फॉर्मूला यूज करना है ना, हमें ये L निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी है, तो इसलिए थीटा हमारे पास कितना है, π/3 इज इक्वल टू L/R हमारे पास क्या है, रेडियस। ठीक है, तो L कितनी आ गई हमारे पास 20 π/3। ओके, आई जस्ट होप आपको समझ आएगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ से ये हमारे पास सेंटर है, और हमने बोला कि इसने है ना एक 20 सेंटीमीटर की एक आर्क ले ली, कोई टुकड़ा ले लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाली ट्रायंगल ड्रॉ की, क्योंकि हमें ये पता है कि इसका डायमीटर 40 है, तो यहाँ से हम किधर भी लाइन खींचेंगे तो वो इक्वी डिस्टेंस होंगी, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से अब ये वाली जो लेंथ है ना, ये पूरी की पूरी क्या 20 सेंटीमीटर है, और जो हमारी ये है, ये जो आर्क है ये हमारी कितनी है 20 π/3।
ओके, ये इतना पार्ट अगर हम अलग कर देंगे तो ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर जो इन्होंने आर्क लेंथ दे रखी है वो ये है। तो यहाँ से मैंने ये ड्रॉ करके एक ट्रायंगल बना लिया, क्योंकि मेरे को पता था कि जो सेंटर है, सेंटर से मैं कोई भी पॉइंट ड्रॉ करूंगी वो हमारे पास क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस। तो अब दो साइड सेम होते ही ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, और हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो थीटा होता है वो 60 डिग्री यानी कि π/3 होता है। तो अब मैंने सारी की सारी वैल्यूज को इसके अंदर क्या कर दिया, फॉर्मूले में पुट कर दिया। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। कोई नहीं, हमें थीटा दे रखा है θ1 एंड θ2। ओके, रेडियन में लिखेंगे ना हम, क्योंकि ये 60 डिग्री है, 60 को हम लिखेंगे π/3, और जो ये एंगल है 75 डिग्री इसको हम लिखेंगे 5π/12। यहाँ से हमें ना बना के फॉर्म करेंगे इसको। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे कितना चाहिए, 75 डिग्री चाहिए ना, यहाँ पे 180 डिग्री की जगह पे हमें रेडियन में लिखना है। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 रेडियन में कितना होता है, 1 डिग्री में कितना होता है, π/180, और हमें निकालना है 75 डिग्री का। तो हमें क्या करेंगे, 75 × π/180। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल करो, 15 से, है ना, तो ये कितना बन गया, 5π/12। ओके, तो ये हमारे ये आ जाएगा। अगर किसी को ये वाली प्रॉब्लम है ना, जैसे 75 डिग्री को रेडियन में नहीं निकाला, तो फिर आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए तो उसको रेडियन में ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब हमें पता है कि θ = L/R होता है। ये 1 ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया हमने, θ2 = L/R। ओके, इफ इन सर्कल आर्क ऑफ सेम लेंथ, यहाँ पे ये L और ये L दोनों सेम है, θ1 ये है, θ2 ये है, R1 ये हो जाएगी, R2 ये हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग है ना, तो इनका हमें क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो θ1 अपॉन θ2 करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, L/R1, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में R2/L। ठीक है, L से L ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप θ/θ2 कर लो, θ1 क्या है, और ये पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 12/5π = ये हो जाएगा R2/R। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 4/5। ठीक है, तो जो हमारी R1 R2 की रेशियो है वो कितनी आ जाएगी, 5:4। ओके, तो ये हमारी क्या आ गई, रेशियो। ठीक है, अगर आप R1 लिखोगे पहले तो ये वाली रेशियो लिखना, R2 लिखोगे तो ये वाली रेशियो लिखना। ओके, हमें रेशियो निकालता हूँ उनकी रेडियस में, तो उनकी रेडियस में रिलेशन रेशियो ये है। फाइंड द लेंथ इन रेडियन थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 70। पेंडुलम पता है आपको, जैसे अलार्म का घड़ा होता है ना, वो एक में होता है ऐसे, वो ऐसे हिलता है यूं। ओके, तो मान लो ये वाला हमारे पास अलार्म है, तो इसमें है ना एक ऐसे, ये हमने मान लिया पेंडुलम, ये ऐसे हिलेगा। ओके, तो इसने कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है, आर की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 75 सेंटीमीटर, और आर्क ऑफ लेंथ अलग अलग लेंथ दे रखी है इन्होंने 10 सेंटीमीटर। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, निकाल दोगे, θ = L/R। उसके बाद L की वैल्यू दे रखी है 15, 15 अपॉन R की वैल्यू वही है, लास्ट में 21/75। इसमें क्या था, फॉर्मूले में पुट करना, दो वैल्यूज दे रखी है, वेरी इजी। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, बहुत इजी, बहुत बेसिक। ठीक है, मेन आपका इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ये आ सकता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको θ = L/R का यूज करना पड़ेगा। ओके,
इतना जरूर याद रखना कि अगर आप थीटा इक्वल्स टू एल अपॉन आर का यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपका जो एंगल है वो रेडियन में निकलेगा। तो आपको स्टेटमेंट में पहले ये चेक करना है कि कहीं आपको आंसर थीटा ये डिग्री में अगर है तो आप उस रेडियन एंगल को किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री में। ओके, नेक्स्ट है आपका जो 3.2 का जो बेसिक शुरू होता है वो है हमारे पास क्या, ये जो हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, थोड़ा और बेसिक सा इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें देखो आपको ये टेबल बुक में भी दी हुई है और मैंने भी लिखवा दी थी। तो आपको हर एक फंक्शन, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो पाई पे, पाई बाई 4 पे, पाई बाई 6 पे, पाई बाई 3 पे, हर एक मतलब रेडियन मेजर पे आपको क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए बिल्कुल, कि डायरेक्ट उसको आपको क्वेश्चंस में क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार ये वाली चीज़ें बता देती हूँ कि आपका कौन सा फंक्शन कहाँ पे नेगेटिव होगा, कहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उसके बाद ये वाली ग्राफ वाला फिर मैं आपको डोमेन और रेंज वाला कल करवाऊंगी। आज आपको ये वाली एक्सरसाइज क्या करनी है, रिवाइज करनी है। ओके, तो मैं आपको ना एक शॉर्टकट से बता देती हूँ आपको, ताकि जल्दी चीज़ें याद रहे, मतलब जल्दी याद हो जाए और वो लंबे टाइम तक याद रहता है फिर। चलो, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता है कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेंजेंट। मैं लिख देती हूँ एक बार फिर से, थोड़ा सा इनका रिवाइज करवा देती हूँ। साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, टेंजेंट एक्स। दूसरा फॉर्मूला क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। थर्ड मतलब फोर्थ, कोसिकेंट एक्स लिखेंगे 1 अपॉन साइन एक्स। इनकी वैल्यूज हर एक पाई बाई 3, पाई बाई 4 पे याद आप अभी बैठ के करोगे। ठीक है, बाद का कुछ नहीं कि बाद में करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आज का काम कभी भी कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। इसको हम लिखते हैं 1 अपॉन टेंजेंट एक्स या फिर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, पता नहीं मेरे को ये बात कि आप लोगों ने ये अपनी 10th क्लास में याद किया होगा या नहीं होगा, मैं फिर भी बता रही हूँ आपको, याद करवा रही हूँ अभी। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब पार्ट्स, 4 पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके, ये है सेकंड, ये है थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे इनको, ये है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको याद क्या रखना है, आपको याद क्या रखना है, हमें इन क्वाड्रेंट से क्या पता चलेगा कि हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे और किस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये 0 होता है, ये पाई पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2 और फिर ये क्या हो जाता है 2 पाई। ओके, ये हमारे होते हैं। यहाँ पे 0 भी होता है और 2 पाई भी। कहीं आप ये लिखो कि मैंने 2 वैल्यूज लिख दी, 2 पाई, उसके बाद एक एक वैल्यू और बढ़ाते चलेंगे, फिर यहाँ पे 3 पाई, ऐसे ही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे पाई होता है हमारा, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको याद किस में रखना है, यहाँ पे आपको याद करना आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आपको पता है ना एक जनरल चीज है कि आज जब आपका स्कूल खत्म हो जाएगा तो आप कहाँ जाओगे, कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो उस चीज से आपको ये वाली ट्रिक है जो वो याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ओके, क्या, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ओके, तो यहाँ पे देखो आफ्टर ए आ गया ना, ए का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे के सारे पॉजिटिव। ठीक है, स्कूल, अब आप देखो एस से कौन कौन से शुरू हो रहे हैं, एस से साइन शुरू हो रहा है हमारा, और साइन का अपोजिट हमारा कोसिकेंट होता है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, कौन कौन से, साइन एंड कोसिकेंट। 2 टी से टेंजेंट, और टेंजेंट का उल्टा अपोजिट कोटेंजेंट। कॉलेज, कॉस, कॉस, और कॉस का अपोजिट जो है सीकेंट। समझ आया, यहाँ पे हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, यानी कि जब हमारा थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा तो उस टाइम पे हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव। ओके, उसके बाद यहाँ पे स्कूल था मतलब साइन, और साइन का अपोजिट कोसिकेंट,
तो ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। इस बात का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे टेंजेंट आ जाएगा या फिर कोस आ जाएगा या फिर सीकेंट आ जाएगा तो उनके आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे। सिर्फ 2 ही सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, 2 ही थर्ड में, 2 ही फोर्थ में, बाकी सारे इनके अलावा अगर कोई यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आता है तो वो नेगेटिव होता है और यहाँ भी ये क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, ये 2 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव, ये 2 पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वाड्रेंट यूज करते हो। यहाँ पे ये वाली चीजें आपको काम कब आएंगी, जब आप π/2 में कोई एंगल ऐड करोगे। ठीक है, जब आप क्या करोगे, π/2 प्लस थीटा, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, π/2 प्लस थीटा करोगे तो आपको ये वाली चीज डिसाइड करनी पड़ेगी ना, अब वो कौन से क्वाड्रेंट में गया, अब वो सेकंड क्वाड्रेंट में गया। ये मान लो आपको यहाँ पे cos थीटा था, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, लेकिन cos थीटा के साथ आपने क्या किया, π/2 प्लस, तो π/2 प्लस करते वो सेकंड क्वाड्रेंट में कूद चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा तो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए उसके आगे क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा। समझ रहे हो, वहां पे ये वाली चीजें आपको यूज होंगी। तो इसलिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे अगर मान लो हमने 0 और 2π में से कोई एंगल माइनस किया, हम लिखेंगे 2π माइनस समथिंग, तो माइनस करते ही ये यहाँ पे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उस एंगल के आगे अगर वो कोस और सीकेंट से अलग एंगल हुआ तो उस एंगल के आगे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। तो इसलिए सबसे पहले आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक कहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, कहाँ पे क्या है, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आपको क्या एक चीज और याद रखनी है कि जो हमारा साइन एक्स है वो कहाँ 0 होता है और जो हमारा कोस एक्स है वो कहाँ 0 होता है। क्यों करना है हमें ये याद, क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके अपोन में कोस एक्स है, तो आगे जब हम डोमेन एंड रेंज पढ़ेंगे ना तो हम क्या करेंगे, उन सारी वैल्यूज को हमें हटाना पड़ेगा जिनके ऊपर हमारा डिनोमिनेटर 0 बनेगा, क्योंकि हम ऐसी मतलब किसी भी फंक्शन के लिए कोई वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते जिसका डिनोमिनेटर क्या है, 0। ओके, ये बात भी मैंने आपको बहुत बार बताई है कि कोई भी फंक्शन है उसके अपोन में अगर 0 हो जाती है तो वो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइंड बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, ये वाली चीजें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो साइन एक्स और कोई भी फंक्शन कहीं पे अपोन में नहीं आएगा, तो इसलिए उनका याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपोन में या तो साइन मिलेगा या फिर कोस मिलेगा। तो इसलिए जब हम उनकी डोमेन रेंज अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें उन वैल्यूज को रिमूव करना पड़ेगा जिन पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 बन रहा है, क्योंकि हम डिनोमिनेटर हमेशा नॉन 0 लेंगे। ओके, तो यहाँ पे साइन एक्स हमारा n पाई पे 0 बनता है और ये बनता है 2n + 1 π/2 पे। कहने का मतलब n पाई यानी कि पाई, 2π, 3π, -2π, -3π, क्योंकि हमारा जो ये n है वो इंटीजर होता है। इंटीजर मैंने बता चुकी हूँ मैं आपको, नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज हमारी इंटीजर के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है कि 2n + 1 π/2। इस बात का क्या मतलब है, n की वैल्यूज हम चेंज करते चलेंगे। n की वैल्यू मैंने 0 पुट की, 0 पुट करते ये क्या बन गया, π/2। यहाँ पे दोनों, ये n भी इंटीजर है और ये n भी इंटीजर है। ओके, उसके बाद n की वैल्यू 1 पुट की, 1, तो 1 बनते ये कितना बन गया, 3π/2। ऐसे ही -3π/2, फिर 5π/2। इन सब पे ये हमारा cos 0 होता है और इन सब वैल्यूज पे हमारा क्या होता है, साइन 0 होता है। ठीक है, तो आप आज ये सारी की सारी चीजें याद करोगे कि साइन का 0 होता है, कॉस का 0 होता है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, टेंजेंट का दूसरा फॉर्मूला, कोटेंजेंट के 2 और फॉर्मूले, और इनकी जो वैल्यूज है π/2 पे साइन की वैल्यू क्या होगी, कॉस की वैल्यू क्या होगी। ये सारी की सारी चीजें आपको आज के आज बिल्कुल माइंड क्लियर माइंड में एक एक चीज अलग अलग पोर्शन में होनी चाहिए आपकी। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को बोल के अपने भाई बहन को पकड़ो कि मेरे से ये सुन, ये वाला एंगल इस पे ये वैल्यू होती है, क्योंकि उससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए आई थिंक आपके लिए बहुत है इतना काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करके ये बताया करो कि आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ आ रही है या फिर आ रही है तो भी बताया करो कि मैम इतना आ गया हमें। ओके, थैंक यू सो मच।